एक लेडी डॉक्टर ने सतारा के फलटण के होटल में जाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला ने अपने हाथ पर जो सुसाइड नोट लिखा उसमें एक पुलिस अधिकारी और एक शख्स का नाम है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। एक महिला ने इस मृत महिला डॉक्टर पर ही आरोप लगाए हैं। पहले इस पूरी स्टोरी को समझिए। महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया, जबकि एक दूसरे व्यक्ति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला के भाई का दावा है कि महिला डॉक्टर पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराने के लिए राजनीतिक और पुलिस दोनों पक्षों से भारी दबाव था। लेकिन 33 साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उसके प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने की भी लेकर लिखे थे एसपी डीआरएसपी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी पे ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं दी। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में न लाते हुए भी फिर अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे। आप क्या मारेंगे? वो हमारी इतनी नहीं ये है कि हमारे बहन को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये मामला क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा मामला महाराष्ट्र का है। दरअसल लेडी डॉक्टर ने अपने ही हाथ पर पेन से एक सुसाइड नोट लिखा और होटल में जान दे दी। महिला डॉक्टर के हाथों पर पेन से लिखे शब्द एक दर्द की दास्तान थे, ऐसी दास्तान जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो सबसे पहले नजर गई उस हथेली पर लिखे सुसाइड नोट पर। उस पर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक व्यवस्था की हकीकत थी। डॉक्टर ने हाथ पर लिखा था कि पीएसआई गोपाल बदरने ने कई बार बलात्कार किया, प्रशांत बनकर मानसिक रूप से परेशान करता था। बीड जिले के वडवाणी तहसील के एक गांव से निकली ये लड़की, जिसके पिता किसान थे, मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटी को डॉक्टर बनाने का एक सपना था, जिसके लिए किसान पिता ने करीब 3 लाख का एक लोन लिया ताकि बेटी का MBBS पूरा हो जाए। बेटी ने मेहनत की, परीक्षा पास की, सरकारी सेवा में भर्ती हुई। उसकी पोस्टिंग सतारा जिले के फलटण उप जिला अस्पताल में हुई। परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। बेटी गांव की वो लड़की थी जिसने डॉक्टर बनकर नाम कमाया, लेकिन अब वही बेटी सिस्टम की भेंट चढ़ गई। महिला डॉक्टर के 2 चचेरे भाई भी डॉक्टर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें परेशान करने के लिए ही पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी सौंपी थी। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक वो MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती थी और इसकी तैयारी कर रही थी। उसके चाचा ने बताया कि MBBS कोर्स के लिए उसके लिए ही 3 लाख रुपए का कर्ज लिया गया था, जो अभी तक चुकाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उसके पिता किसान हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका ये कहना है कि वो एक शिक्षक हैं और बीड में स्कूली शिक्षा के लिए ही वो काम करते हैं। दरअसल वो लेडी डॉक्टर जिसने आत्महत्या की वो MBBS तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि मेडिसिन, ENT या नॉन क्लिनिकल ब्रांच में MD करना चाहती थी। सुसाइड नोट में जिन 2 नामों का जिक्र है वो है सब इंस्पेक्टर गोपाल बदरने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर, जो उस मकान मालिक का बेटा था जहां डॉक्टर किराए पर रहती थी। डॉक्टर ने नोट में लिखा था कि गोपाल बदरने ने 4 महीने में कई बार उसका यौन शोषण किया, वो धमकी देता था। वहीं प्रशांत उसे मानसिक रूप से परेशान करता। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले प्रशांत से फोन पर बात की थी। इस मामले में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर गोपाल बदरने को अरेस्ट किया है। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने कहा कि बदरने ने शनिवार की शाम को सतारा के ही फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले शनिवार सुबह फलटण पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया, जिसका नाम डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट यानी अपने हाथ पर लिखा था। इस पूरे आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ तब आया जब भाग्यश्री मराठी पचांगे नाम की एक औरत ने इसी लेडी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी दीपाली मराठी की संदिग्ध मौत हुई थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाली वही लेडी डॉक्टर थी और उसी ने इसमें हेराफेरी की थी। भाग्यश्री पचांगे का कहना है कि डॉक्टर पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्योंकि उन्हें शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। दरअसल बताया जा रहा है आत्महत्या करने वाली डॉक्टर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने का दबाव था। उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में पुलिस अधिकारी और एक टेक्नीशियन यानी एक इंजीनियर प्रशांत पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अब भाग्यश्री पचांगे नाम की इस महिला का कहना है कि उसने यानी उसी लेडी डॉक्टर जिसने आत्महत्या की है उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी उसकी बेटी दीपाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने को प्रेशर बनाया जा रहा था। दरअसल भाग्यश्री के इन आरोपों ने इस मामले को और उलझा दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी दीपाली की शादी भारतीय सेना के अधिकारी अजिंक्य हनुमंत निम्बालकर से हुई थी। भाग्यश्री का कहना है कि उनकी बेटी को पति और ससुराल वालों की तरफ से लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 अगस्त को उनकी बेटी की हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि दीपाली की मौत के 5 दिन बाद तक यानी उनकी बेटी की 5 दिन जब हो गए थे मौत के, उसके बाद तक पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी और जब 1 महीने बाद रिपोर्ट मिली तो उसमें झूठे तथ्य थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निम्बालकर ने यानी उनकी बेटी के पति ने अपने राजनीतिक और पुलिस संपर्कों का इस्तेमाल कर मामले को दबाया है। भाग्यश्री का कहना है कि 17 अगस्त को उनके दामाद का फोन आया था कि दीपाली की हालत खराब है, वो फॉल्टन के राउत अस्पताल में भर्ती है। जब वो पहुंची तो बताया गया कि दीपाली ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनको उनकी बेटी की इस आत्महत्या करने वाली बात पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी भी ये कदम नहीं उठा सकती है। वो 6 महीने की गर्भवती थी, उसकी 1.5 साल की एक बेटी है, वो दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। हालांकि एक अन्य रिश्तेदार का दावा है कि उप जिला अस्पताल में वो काम करती थी, वहां पीड़िता पर मेडिकल रिपोर्ट बदलने का दबाव था। रिश्तेदार का कहना है कि फलटन के राजनीतिक लोग अक्सर उससे मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए कहते थे क्योंकि वो नियमित रूप से पोस्टमार्टम ड्यूटी पर ही रहती थी। उसने PSI यानी नोट में नामित के खिलाफ कई बार शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये पूरा मामला जो है इस वक्त बुरी तरीके से उलझा हुआ है, लेकिन प्रशांत नाम के शख्स ने अभी सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी भी उस पुलिस वाले की हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये पूरा मामला जो इतना झोल भरा है, आखिरकार इस लेडी डॉक्टर ने सुसाइड क्यों किया, और सबसे बड़ी बात कि ये किस तरीके का खेल इस पूरे अस्पताल में चल रहा है। उम्मीद है पुलिस लगातार इस पूरे तथ्य की जांच कर रही होगी। धीरे धीरे जो हकीकत है लेडी डॉक्टर सुसाइड केस की वो भी सामने आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।